नमस्ते। आज हम लोग कुछ राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, उसके ऐतिहासिक क्या महत्व है और कैसे कैसे हमारे देश में उसका विकास हुआ। पहले हमारा राष्ट्रीय ध्वज किस रूप में था, क्या उसका कलर था, फिर धीरे धीरे राष्ट्रीय ध्वज का कैसे कैसे विकास हुआ, फिर हमारा जो अंत में जो अभी वर्तमान स्थिति में जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, वह कब अस्तित्व में आया, किसके द्वारा इसको रखा गया था और क्या इसका आगे महत्व है, क्या इसकी संहिता में क्या उल्लेखित किया गया है, क्या इसके नियम कानून है, इसके बारे में हम कुछ छोटी मोटी चर्चा करेंगे और इससे रिलेटेड जो प्रश्न जो परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले देखेंगे तो 1906 में हम लोग, क्योंकि 1906 से पहले का जैसे और भी ऐतिहासिक अगर हम देखेंगे कि पहले राजा महाराजा जो थे उस समय भी कैसे कैसे ध्वज प्रयोग किया गया था, उसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ना है। 1906 से लेकर के हम लोग पढ़ेंगे उस समय किस कलर का राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश में था। तो 1906 में ऐसा माना जाता है कि पहला राष्ट्रीय ध्वज, उस समय पहला राष्ट्रीय ध्वज जिसका कलर जो था वह लाल पीले और हरे रंग का था। जैसे आज केसरिया रंग का, व्हाइट और नीचे हरा कलर का है, वैसे ही पहले लाल रंग का, फिर दूसरा नंबर का पीला था और तीसरा हरा कलर का था। ठीक है, ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज 1906 में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज के रूप में माना गया। 3 क्षैतिज पट्टियाँ जो हैं, आज भी जो है हमारे तिरंगे में 3 क्षैतिज पट्टियाँ हैं। ठीक है, वैसे ही पट्टियाँ उस समय भी उस ध्वज में भी था जो 1906 में राष्ट्रीय ध्वज के नाम से जाना गया। 7 अगस्त 1906 को 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता में 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता में, ठीक है, आज का कोलकाता जिसे बोलते हैं, तो कलकत्ता में 1906 में इसको क्या किया गया, कहाँ फहराया गया था, तो लोअर सर्कुलर रोड के पास, लोअर सर्कुलर रोड के पास पारसी बगान स्क्वायर पर, पारसी बगान स्क्वायर पर फहराया गया था। कहाँ फहराया गया था, तो कलकत्ता में एक जगह है जो लोअर सर्कुलर रोड के पास पारसी बगान स्क्वायर, वहीं पर इसको पहली बार फहराया गया था। कब? 7 अगस्त 1906 को। लाल, पीला और हरा 3 कलर का था और यह भी इसी ध्वज के जैसा उसकी भी 3 पट्टिका थी। ठीक है, ये 1906 में सबसे पहले हम लोग। दूसरा 1921 में स्वतंत्रता सेनानियों, एक स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी से मुलाकात की और ध्वज को एक मूल डिजाइन का प्रस्ताव रखा जिसमें 2 लाल और 1 हरे रंग की पट्टिका शामिल हुई। पहले वाला में 1906 वाला में क्या था, 1 लाल, 1 पीला और 1 हरा, लेकिन 1921 में जो हुआ था उसमें 2 लाल और 1 हरा कलर का था। ठीक है, ये 1921 वाला। अब आप लोग से पूछेगा 1921 में जो ध्वज का जो डिजाइन था उसमें कलर कौन सा था, तो उसमें कलर कौन सा था, 2 लाल था और 1 हरा कलर का था। ठीक है, 2 लाल और 1 हरा कलर का था। कब? तो 1921 में 1921 1906 के बाद 1921 में हुआ। तीसरा 1931 में 1931 में कई बदलाव गुजरने के बाद 1931 में कराची में कांग्रेस कमेटी के बैठक में तिरंगे को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सबसे पहले किस बैठक में, ठीक है, किस बैठक में इसको अपनाया गया, तो लाहौर के एक अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस कमेटी का जो अधिवेशन चल रहा था उस बैठक में 1931 में राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को अपनाया गया था। 1947 में 1947 में
यही हम तिरंगे का ऐतिहासिक अगर महत्व देखेंगे तो कैसे कैसे 1931 में क्या हुआ, कराची में एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उस अधिवेशन में इसको स्वीकार किया गया था, अपनाया गया था। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा था। दूसरी बात 1927 में 22 जुलाई 1947 को 1947 कब, तो 22 जुलाई 1947 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की एक बैठक हुई थी। संविधान सभा की बैठक के दौरान भारतीय ध्वज को उसके वर्तमान स्वरूप में अपनाया गया। जो अभी राष्ट्रीय ध्वज हमारा है उसको 1947 में 22 जुलाई को संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था, जो कि अभी वर्तमान मूल में है, भारतीय तिरंगे से ये हमारा अगर क्वेश्चन पूछे कि कब अपनाया गया मूल रूप में, जो अभी वर्तमान में है, तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक में। ठीक है, सबसे पहला प्रस्ताव पूछेगा तो कहाँ बोलेंगे हम, कराची का अधिवेशन जो हुआ था, कांग्रेस का बैठक हुआ था, उसमें इसके बारे में चर्चा हुई थी और उसको तिरंगे को सबसे पहले अपनाया गया था। लेकिन वर्तमान स्वरूप में अपनाया गया था 1947 में 22 जुलाई को। ठीक, भारतीय जो तिरंगा है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसके कुछ नियम कानून हैं। 1950 के एक्ट में अनुचित उपयोग के रोकथाम के लिए एक एक्ट उसमें बनाया गया, प्रतीक और नाम। राष्ट्रीय ध्वज सरकारी विभाग द्वारा उपयोग किए जाने वाले चिन्ह को राष्ट्रपति, राज्यपाल, आधिकारिक मुहक, महात्मा गांधी, प्रधानमंत्री या चित्रमय निरूपण अशोक चक्र का प्रतिबंधित करता है। अशोक चक्र अब क्या है कि उस एक्ट के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का अपमान ना हो सके, इसके लिए पहले प्रयोग किया गया। अब हम देखेंगे कि अभी जो हमारा हर घर तिरंगा अभियान जो चल रहा है, इससे अगर जोड़कर देखेंगे तो इसका उद्देश्य क्या है, आगे हम बताएंगे इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य पहले क्या था, ये एक राष्ट्रीय मतलब जनता से जुड़ाव इसका नहीं था। राष्ट्रीय ध्वज का जो जनता से जुड़ाव नहीं रखा गया था। 2002 में हमारे प्रधानमंत्री अटल जी थे, उस समय जो है एक अधिवेशन पास हुआ था 26 जनवरी को। आगे हम उसको देखेंगे, बताएंगे कैसे कैसे क्या हो। पहले थोड़ा सा और बारे में जान ले कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 अपमान अधिनियम के नाम से एक अधिनियम पास किया था 1971 में। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में राष्ट्रीय ध्वज, संविधान, राष्ट्रगान और भारतीय मानचित्र सहित देश के सभी प्रतीकों को अपमान को प्रतिबंधित किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज को भी लाया गया। जिसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक, ठीक है, और संविधान को अपमान ना हो सके, इसको प्रतिबंधित करने के लिए, अपमान को रोकने के लिए क्या किया गया था, 1971 में एक एक्ट पास किया गया था, जिसको राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम नाम से जाना जाता है। इसमें इसका कारण, इसको लाने का यही कारण था कि हमारे राष्ट्रीय से जुड़ा हुआ है मामला मतलब कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय ध्वज है, संविधान है, राष्ट्रगान है, उसका अपमान ना करे कोई, राष्ट्रीय मानचित्र है, उसका कोई अपमान ना करे, या राष्ट्रीय देश से सभी जुड़े राष्ट्रीय प्रतीक भी हो गए, उसका भी अपमान ना कर सके। राष्ट्रीय पशु पक्षी सभी इसी के अंतर्गत रखा गया कि उसका कोई अपमान न करे, जो राष्ट्र से जुड़ा हुआ हमारा पहचान है, ठीक, जिसको गौरव कह सकते हैं कि राष्ट्र का गौरव था, उसका अपमान ना कर सके कोई। इसके लिए एक अधिनियम पास किया गया था 1971 में। इसमें क्या किया गया था कि यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के तहत नियम अपराधों में दोषी ठहराया जाता है, तो उसको 6 वर्ष के लिए संसद या विधानसभा में उसको विधानमंडल के द्वारा चुनाव लड़ने के हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जाता था। उस एक्ट में यह किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज का कोई अपमान करता है तो, ठीक है। दूसरा, भारत के संविधान का अपमान करना, भारतीय राष्ट्रगान का अपमान करना, ठीक है ना, इसी एक्ट के अंतर्गत रखा गया था। संविधान के भाग 4A हमारा मौलिक कर्तव्य को बताता है, जो 51A है, 11 मौलिक कर्तव्य, जिसमें कि हमारा राष्ट्रगान राष्ट्रीय ध्वज का जो है ध्वज के प्रति क्या हमारा कर्तव्य, उसको भी बताया गया है। अब देखेंगे कि भारत का ध्वज, जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, उसका क्या महत्व है, उससे हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। जो वर्तमान तिरंगा है उसके बारे में हम जानेंगे। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को क्या कहते हैं, हम तिरंगा कहते हैं। दूसरा, ध्वज में 3 रंग हैं।
ध्वज में 3 रंग है, एक केसरिया, दूसरा श्वेत, ठीक है ना, सफ़ेद जिसको बोलेंगे, और तीसरा है हरा। 3 कलर हो गया। सभी क्षैतिज पट्टिका तिरंगा में कैसा होती है? तिरंगा में कैसा होता है? 3 पट्टिका होती है, 3 पट्टिका होती है। तीनों का अनुपात जो होता है वह 3:2 में, लंबाई उसकी कितनी होनी चाहिए? 3, लंबाई 3 होनी चाहिए, चौड़ाई 2 होना चाहिए, 3:2 के अनुसार होना चाहिए, 3:2, ठीक है। सभी क्षैतिज पट्टिका होंगी वह 3:2, ये 3 होगा और ये चौड़ाई उसकी 2 होगी, ठीक है ना। सबका एक बराबर होता है, सबका एक बराबर होता है। सफ़ेद रंग की पट्टिका में नीले रंग का चक्र होता है, ठीक है। ऊपर तो केसरिया रंग हो गया, ऊपर केसरिया रंग हो गया, नीचे हरा हो गया, और तीसरा हमारा बीच में जो होता है वो सफ़ेद होता है, सफ़ेद होता है। सफ़ेद कलर में एक चक्र होता है। चक्र जो होता है वह पट्टिका की चौड़ाई जितनी होती है, पट्टिका की जितनी चौड़ाई होती है, वो कितना भी चौड़ाई हो सकता है, अनुपात तो दे दिया है ना, लेकिन चौड़ाई जितना भी होगा उतना ही उस चक्र का व्यास होगा। किस चक्र का? जो हमारा 24 तिलियाँ होती है चक्र में, जो अशोक चक्र स्तंभ से लिया गया, अशोक स्तंभ से लिया गया है, अशोक चक्र जो है वह चक्र 24 तिलियाँ उसमें होती हैं। कितनी होती है? 24 तिलियाँ होती है। वह 24 तिलियाँ हमारी ये दर्शाती है कि 24 घंटा जो है यह क्या है, 24 घंटा क्या है, यह प्रगतिशील रहता है, इसको उनको दर्शाता है, ठीक। तो 24 तिलियाँ है, और इसका कलर कैसा होता है? नीले कलर का होता है। रंग भी इसका बताया गया है कि अशोक चक्र का जो रंग होता है वह नीले कलर का होता है, ठीक है। इसमें 24 तिलियाँ होती है। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए अशोक चक्र में कितने तिलियाँ होती है? तो अशोक चक्र में 24 तिलियाँ होती है, ठीक है। अशोक चक्र की जो चौड़ाई होती है, जो व्यास होता है, ये ध्यान रखेंगे कि जो व्यास होता है वह सफ़ेद रंग की जो पट्टी है उसकी चौड़ाई के बराबर होगी, ठीक है ना। जितनी उसकी चौड़ाई होगी, ठीक है ना, उतना ही इसका व्यास होगा, उतना ही इसका व्यास होगा, ठीक। केसरिया हमारा क्या, केसरिया हमारा किस प्रकार? अब देखो, तिरंगा का परिकल्पना किसने दिया था? तिरंगा का परिकल्पना दिया था पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया एक मेंबर थी जो कि उन्होंने इसके प्रस्ताव दिए थे। किसको? तिरंगा का प्रस्ताव दिया था, परिकल्पना की थी। तो परिकल्पना पूछता है कि तिरंगा का परिकल्पना किसने किया था? तिरंगा का परिकल्पना किसने किया था? तो पिंगली वेंकैया ने किया था। फिर आगे हम देखेंगे केसरिया हमारा क्या दर्शाता है भाई। केसरिया हमारा क्या दर्शाता है? तो केसरिया रंग देश की ताकत और साहस को दर्शाता है। केसरिया हमारा क्या करता है? देश की ताकत को दर्शाता है और उसके साहस को दर्शाता है, यानी हमारे देश के ताकत और साहस को केसरिया रंग दर्शाता है। दूसरा रंग सफ़ेद है। सफ़ेद हमारा जो है शांति का प्रतीक है। क्या है? शांति और सत्य का संकेत देता है, शांति और सत्य का संकेत देता है। तीसरा हमारा हरा रंग है जो कि विकास और उर्वरता को बताता है, दर्शाता है। उर्वरता मतलब कृषि, किसान से जो यहाँ जोड़ता है, कृषि से जोड़ता है, ठीक है। विकास और उर्वरता से दर्शाता है हमको हरा कलर का। 24 तिलियाँ भारत के प्रगतिशील होने को, प्रगतिशील 24 तिलियाँ जो होती हैं, 24 घंटे हमारे होते हैं ना, हमारे कितने होते हैं दिन में? 24 घंटे, दिन रात मिलाकर 24 घंटे का होता है। तो ये हमारा 24 तिलियाँ ये बताती है कि 24 घंटा हमारा देश क्या है? प्रगतिशील रहता है, और हमारे देश को प्रगतिशील बताते हैं। चक्र का व्यास जो पहले बता दिया, चक्र का व्यास होता है सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर। वाराणसी में सारनाथ, ठीक है, सारनाथ एक जगह है जहाँ पे अशोक स्तंभ रखा गया है। अशोक स्तंभ में अशोक चक्र भी है, अशोक चक्र भी है, जो कि वहाँ से ही अशोक चक्र को हमारे तिरंगे में लिखा, उसको दर्शाया गया, ठीक है। पहले वहाँ पर जो चरखा का प्रयोग किया है, पहले चरखा लगाया जाता था, लेकिन चरखा के बाद इसको वो हमारे अम्बेडकर जी थे, उन्होंने चरखा की जगह पे चक्र का प्रयोग किया, क्योंकि हमारे प्रगतिशील को दर्शा रहा है, ठीक है ना, प्रगतिशील को दर्शा रहा है 24 घंटा, ठीक। राष्ट्रीय ध्वज भारत की एकता, शांति। अगर राष्ट्रीय ध्वज को हम एक भाषा में बोलें, एक शब्द में बोलना चाहें कि राष्ट्रीय ध्वज हमारा क्या दर्शाता है, तो राष्ट्रीय ध्वज हमारा एकता, शांति और समृद्धि को तथा विकास को दर्शाने का काम करता है, ठीक है ना, दर्शाने का। चरखे के स्थान पर अम्बेडकर जी ने अशोक चक्र का प्रयोग किया, लगवाया, ठीक है ना, अशोक चक्र का प्रयोग किया, ठीक है ना, लगवाया। 26 जनवरी 2002 को नागरिकों की, 26 जनवरी में बताया ना कि अटल जी की सरकार ने 26 जनवरी 2002 को ये काम कर दिया, एक काम किया उन्होंने कि 26 जनवरी को ऐसा कर दिया कि सभी जनता से ध्वज को जोड़ा जा सके। यानी कोई भी कर्मचारी हो या कोई भी जनता, कोई भी हो, नागरिक हो, ठीक है ना, वो अपने ध्वज को 24 घंटे या अपने से कभी भी वो फहरा सकता है, कभी भी अपने पास रख सकता है, ठीक है ना। रखने का मतलब है कि झंडा को फहरा सकते हैं, ठीक है। नागरिकों से जोड़ दिया गया, लेकिन पहले नागरिकों से जोड़ा नहीं गया था, ठीक है ना। लेकिन 2002 में ये प्रावधान लाया गया, क्योंकि इसमें जो संहिता है हमारा ध्वज की, उसके में चेंज किया गया। अभी हमारा जो है इस वक्त क्या चल रहा है, 75वां वर्ष मनाया जा रहा है,
हमारे देश की आज़ादी का। तो हर घर तिरंगा का अभियान जो 13 से लेकर 15 तक चल रहा है, इसमें हम लोग देखेंगे कि कितना महत्व रखता है, कितना महत्व रखता है। कल से ये देख रहे हैं कि पूरे देश में कोने कोने से ऐसा वीडियो आ रहा है कि मतलब ध्वज को इतना सम्मान के घर घर हाथ हाथ में सभी लोग के सभी जनता से जोड़ दिया गया। तो ये बहुत महत्व रखता है, ठीक है ना। राष्ट्र की भावना को जो है यह बहुत अच्छा संकेत दे रहा है, ठीक। तो ऐसे 2002 में शुरुआत हुई थी, जो कि 2022 में हम लोग को उसका बहुत बड़ा महत्व दिख रहा है, ठीक है। 2002 का जो है हमको अभी महत्व उसका दिख रहा है। हर घर तिरंगा अभियान का क्या महत्व है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। हर घर तिरंगा अभियान आज़ादी के अमृत महोत्सव के तत्वाधान में जो है लोगों को तिरंगा घर घर लगाने के लिए 75 वर्ष मनाया जा रहा है। फहराने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक अभियान चलाया गया है, ठीक है ना। अभियान चलाया गया है कि सभी लोग अपने अपने घर पे जो है तिरंगा को लगाएं और राष्ट्र की भावनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ध्वज के साथ हमारा संबंध हमेशा व्यक्तिगत नहीं रहा है। व्यक्तिगत इसलिए नहीं रहा है कि एक बनाया गया था कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को जो ध्वज को हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, मतलब एक औपचारिक रूप से भावनाएं चल रही थी। लेकिन ये जो अभियान चलाने के बाद जो है इसको व्यक्तिगत बना दिया गया है, राष्ट्रीय ध्वज को व्यक्तिगत बना दिया गया है। तो इससे जो है राष्ट्र की भावना क्या है, जागृत हो रही है। 75वें वर्ष में एक राष्ट्र के रूप में ध्वज को सामूहिक रूप से घर घर फहराना, केवल तिरंगे का व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना है। इसका उद्देश्य यही है कि व्यक्तिगत तिरंगे का जो है व्यक्तिगत क्या है, संबंध स्थापित करना, बल्कि यह राष्ट्र के निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक भी बन जाता है। क्या बन जाता है, तो यह राष्ट्र के निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता बन जाती है। इसका पहला उद्देश्य लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना। इसका उद्देश्य देखेंगे तो हमारा जो है सभी के दिलों में जो है देशभक्ति जगाना, ठीक है। कोई भी किसी भी धर्म जाति के सभी लोग इसको सम्मान कर रहे हैं, इस अभियान को, ठीक है ना। तो ये हमारे देश की जो है राष्ट्र की भावना को जागृत कर रहा है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में हम जागरूकता को बढ़ावा देना चाहिए। भारतीय ध्वज के बारे में जो हमको जागरूकता देना चाहिए, ऐसे अभियान जो है हमारी चलनी चाहिए, ठीक है। तो बस इससे हम लोग लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गया और इसके बारे में जो महत्व था हम लोग लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। और आज जो है भारत का जो अखंड भारत संकल्प दिवस भी मनाया जाता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम आप 10 से 15 मिनट जो है एक अलग से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको भी एक ऐतिहासिक क्या महत्व है और उसका जो आगे उद्देश्य क्या है करने का, ये संकल्प क्यों रखा गया है और भारत सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है उसको किस रूप में मनाती है, अभी वो किस रूप में मनाती है। इस 14 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि 14 अगस्त जो है हमारा देश क्या हुआ था, हमारा देश का बंटवारा हुआ था, ठीक है। इसीलिए उसको राष्ट्रीय अखंड भारत संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक। तो बस आज के लिए इतना है।